हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और करवा माता की कृपा से सबका सुहाग अमर रहे, सबके ऊपर माता गौरी की कृपा बनी रहे और सबकी जोड़ी सदा सर्वदा के लिए अमर रहे। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी पूरे हृदय से, पूरे मन से आज के दिन व्रत रखते हुए भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से, करवा माता से अपने सुहाग की सलामती के लिए प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं वीडियो की कि इस वीडियो में आपको क्या जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है पूजा का मुहूर्त। पूजा तो हम सभी प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जब कोई विशेष त्यौहार होता है तो उस दिन विशेष मुहूर्त में जब आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको अत्यधिक प्राप्त होता है। मुहूर्त आप जानेंगे। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों कि जब आप अपने हाथ की चूड़ियाँ खाली करते हैं, बिछुए निकाल करके दूसरा बिछुआ बदलती हैं, पायल बदलती हैं, विशेषकर ये त्योहारों पे होता ही होता है। हम नए वस्त्र धारण करते हैं, नए आभूषण धारण करते हैं। हरतालिका तीज हो गई, वट सावित्री हो गया या फिर करवा चौथ हो गया, इन पे हम अपने बिछुए बदलते हैं, पायल बदलते हैं। जितनी हमारी सामर्थ्य होती है हम श्रृंगार की सामग्री नई लाते हैं और उसको पहनते हैं। तो पूरे दिन में एक ऐसा समय होता है जिस काल में, जिस समय में हमें नए वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ कि हमें अपने हाथों को खाली कर नई चूड़ियाँ नहीं धारण करनी चाहिए और पैरों के बिछुए बिल्कुल नहीं बदलने चाहिए। इसलिए नहीं बदलने चाहिए कि ये चीज़ें हमारे श्रृंगार को प्रदर्शित करती हैं और इन चीज़ों के साथ हमें भूल कर भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इस काल, इस समय को आप जानेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। और जहाँ तक मैंने सुना है और पंचांग तो कहता है कि वो काल अशुभ होता है, तो इन चीज़ों को आपको भी ध्यान देना चाहिए। और पंचांग जो है इतना कहता है कि वो काल अशुभ है, आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और जब इतना बड़ा पर्व है, जब आप इतने बड़े पर्व पे तैयार हो रही हैं माता से आशीर्वाद लेने के लिए, इतना जो है कठिन व्रत धारण कर रही हैं, तो इस समय तो आपको ये चीज़ ध्यान देना ही देना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार जो है करवा चौथ बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि जो ग्रह हैं कुछ इस प्रकार की स्थितियां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बन रही हैं जिससे आपका व्रत जो है वह शीघ्र फलीभूत होगा। यदि आपने पूरे दिल से, हृदय से भोलेनाथ, माता पार्वती और करवा की पूजा की, जो भी मन्नत मांगे आप, निश्चित रूप से पूर्ण होती है, क्योंकि एक तो आपकी आस्था और दूसरा संयोग भी बहुत शुभ बना हुआ है। इस बार पूरे दिन जो है चतुर्थी तिथि रहने वाली। हर बार होता था कि कुछ समय के लिए होती थी, लेकिन इस बार पूरे दिन चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। देखिए, चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 3:01 पे प्रारंभ हो जा रही है और समाप्त हो रही है शाम को 5 यानी कि अगले दिन, जैसे रविवार को आप व्रत रखेंगे तो सोमवार को 5:43 पर समाप्त हो रही है। तो पूरे दिन आपको बड़े आराम से पूजा अर्चना सब कुछ करना है, लेकिन पूजा का विशेष समय आपको नोट करना होगा। तो देखिए, पूजा का विशेष समय जो है वो करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर रविवार को शाम 4:43 से 6:59 पर। तो इस मुहूर्त में, इस काल में आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। दोस्तों, आप जानते हैं ये जो काल होते हैं जिसमें आपको पूजा करने के लिए एक विशेष मुहूर्त, वैसे तो कई मुहूर्त हैं जो कि जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैं विशेष मुहूर्त आपको बता रही हूँ। इस मुहूर्त में, इस समय आप अपनी पूजा प्रारंभ कर लीजिएगा। और देखिए, इसलिए कह रही हूँ प्रारंभ कर लीजिएगा क्योंकि पूजा बहुत देर तक कथा आरती वगैरह लेके चलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो काल मैंने समय बताया उसके अंदर आपको पूजा समाप्त करने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। पिछली बार कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसी काल में समाप्त भी करना है क्या। पूजा शुरू करने का महत्व होता है कि आप शुभ समय में पूजन प्रारंभ करें, समाप्त आप देर तक भी पूजा करते रहें, आरती करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आज मैंने बताया कि अशुभ समय है, अशुभ काल है, तो वो काल जो है राहु काल कहा जाता है। ये प्रतिदिन आता है और हर समय जो है इस बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कोई विशेष त्यौहार होता है, करवा चौथ, हरतालिका तीज, और जब इसमें आप श्रृंगार करने बैठती हैं तो एक चीज़ मानिए, आपकी ये श्रृंगार आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय इस काल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये शाम को 4:18 से, यानी कि रविवार के दिन ध्यान दीजिए, शाम 4:18 से शाम 5:42 तक ये काल रहेगा।
तो इस काल में जो है आप अपनी पूजा या फिर पूजा के लिए तो मैंने समय बताया आपको, आप अपने जो वस्त्र पहनना, चूड़ियाँ पहनना, बिछुआ पहनना, सब कुछ इससे पूर्वक कर लीजिएगा। इस काल में बिल्कुल न कीजिएगा। मुझे याद इसलिए आया कि जस्ट इसके बाद जो है पूजा का मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और हमारी आदत होती है कि हम पूजा के ठीक पहले ही तैयार होते हैं, तो इसलिए इस समय का, इस काल का बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक बार फिर कहूँगी कि आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अमर रहे, ऐसी मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चंद्रोदय की बात। जैसे ही आपका पूजा प्रारंभ होता है तो आपकी पूजा समाप्त होने के बाद आप चंद्र को अर्घ देती हैं, पति पूजन करके स्वयं जल ग्रहण करती हैं। चंद्रोदय का समय तो आप जानते हैं कि अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो मैं एक सामान्य सा जो समय है वो आपको बता रही हूँ कि रात को 8:11 पे चंद्रोदय का समय है और अलग अलग शहरों के अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।